करते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग को देखना है आज बिल ऑफ मटेरियल का प्रैक्टिकल। कल हमने थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था, उसके फीचर को इनेबल कैसे करना है, रॉ मटेरियल्स को कैसे क्रिएट करना है, फिनिश गुड्स को कैसे बनाना है, इन सब चीजों के बारे में आज एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट करेंगे बिल ऑफ मटेरियल्स को। और आप देखिएगा काफी अच्छा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अपना ये नोट्स ओपन कर लेना है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आना है। ट्रांजेक्शन में आप ध्यान देंगे, एज ऑन 1 अप्रैल 1 अप्रैल को असेंबल किया गया 10 पीस GCL एस्पायर 4i3 डेस्कटॉप। 10 पीस हमने बनाया GCL एस्पायर 4i3 डेस्कटॉप फ्रॉम वेयर हाउस प्रोडक्शन रेफरेंस नंबर GCL एस्पायर 001। ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान असेंबलिंग चार्ज ₹2000 एंड पैकिंग चार्ज ₹1000 इनकर्ड। प्रोडक्शन करते समय हमको असेंबलिंग चार्ज दिया है कितना, 2000 रुपए, और पैकिंग चार्ज कितना, 1000। असेंबलिंग चार्ज क्या, पैकिंग चार्ज क्या, इसको समझाते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता क्या है ना, कंपनी सारे प्रोडक्ट को परचेज कर लेती है। यानी जैसे मान लो उसने अपने रॉ मटेरियल को सारा खरीद लिया, क्या, कैबिनेट खरीद लिया, हार्ड डिस्क खरीद लिया, SMPS खरीद लिया, रैम परचेज कर लिया, मदरबोर्ड ले लिया, ये सब चीज उसने परचेज कर लिया कंपनी ने। अब अगर ये सारा चीज परचेज करके एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या सिस्टम ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसके पास टेक्निकल जानकारी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इंजीनियर एक हायर किया और मैंने उसको बोला कि जितना सिस्टम बनाओगे, हर सिस्टम को बनाने का 2000 रुपए में आपको देंगे। आपको सारे पार्ट्स कैबिनेट के भीतर लगाना है, OS इंस्टॉलेशन करना है, सॉफ्टवेयर लोड करना है, पूरा सिस्टम एकदम चकाचक कर देना, रेडी कर देना, और उसके लिए आपको 2000 रुपए देंगे। उनको जो चार्ज दिया जा रहा है उस इंजीनियर को, वो होगा असेंबलिंग चार्ज। असेंबलिंग का मतलब छोटे छोटे पार्ट को कलेक्ट करके किसी बड़ी यूनिट को तैयार करना। छोटे छोटे पार्ट को कलेक्ट करके किसी बड़ी यूनिट को तैयार करना, ये हमारा कहलाता है असेंबलिंग। पैकिंग का मतलब होता है, पैकिंग का मतलब ये हुआ कि अब प्रोडक्ट उसने बना दिया, अब उसको पैक भी तो करना पड़ेगा अपने नाम से। उसके लिए हमें क्या चाहिए, गत्ता चाहिए, गत्तों का बना बनाया डिब्बा चाहिए जिसके भीतर उसको पैक किया जा सके, उसके ऊपर टेप लगाया जा सके, उसको ब्रांडिंग हो सके, ये सब चीजें, स्टिकर हो सके। इन सबको लिए मैंने एक किसी व्यक्ति को पकड़ा और उन्हें बोला आपको 1000 रुपए हम हर गत्ते का देंगे, लेकिन उस गत्ते पर नाम हमारा होगा, लेबल हमारा होगा, हमारे प्रोडक्ट के साइज के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। इस तरीके का चार्ज हुआ। ये चार्ज टोटल कितना था, ये हम 10 पीस बना रहे हैं उसका चार्ज, ठीक है। यानी 10 पीस का असेंबलिंग कितना हो गया, 2000 रुपए। 10 पीस की पैकिंग का चार्ज कितना हो गया, 1000 रुपए। तो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट की असेंबलिंग में, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के कॉस्ट तो लगेंगे लगेंगे, साथ ही साथ असेंबलिंग चार्ज लगेगा, पैकिंग चार्ज लगेगा, और भी कोई अन्य खर्चा होगा तो भी उसमें लगेगा, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे चार्ज आते हैं असेंबलिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये सारे चार्ज अपने पॉकेट तो हम देंगे नहीं, हम करेंगे क्या, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए पहले इसका एंट्री हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेजर बनाना पड़ेगा। दिया है क्रिएट लेजर असेंबलिंग चार्ज एंड पैकिंग चार्ज अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। फिर से सुनिए, गुड्स की रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर उसकी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चे आएंगे, उसकी मार्केटिंग का खर्चा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, खरीद कर अपने दुकान तक लाने में फ्रेट दिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का रेंट दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री में बिजली का खर्चा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री में लेबर जो लोग काम करे उसकी मजदूरी दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो इम्प्लॉय काम करे फैक्ट्री उसकी जो एक्सपेंस दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। और फैक्ट्री से बन के जब हमारे शोरूम में आ गया, हमारे शोरूम के जितने खर्चे आ गए वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, क्योंकि शोरूम में उसको हम बेचने के लिए रखें।
तो सेलिंग से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, पर रॉ मटेरियल को परचेज करने में, और किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, असेंबलिंग से जितने रिलेटेड खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको खर्च देखना है, खर्च हुआ तो, लेकिन कहां पर हुआ। वही एम्प्लॉय अगर हमारा फैक्ट्री में काम करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और वही एम्प्लॉय अगर हमारे स्टोर रूम में काम करेगा, हमारे वेयर हाउस में काम करेगा, हमारे शोरूम में काम करेगा, तो वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बात समझे। तो अब हमको करना क्या है, दो लेजर बनाना है, असेंबलिंग चार्ज एंड पैकिंग चार्ज, ये दो लेजर हमको बनाना है। तो चलिए, पहले हमने बनाया असेंबलिंग चार्ज, इसको हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब सबसे पहले हम एक कंपनी को ओपन कर लेंगे। ये हमारी कंपनी है, क्रिएट बटन पर आ गए, लेजर पर आ गए, और हमने बनाया असेंबलिंग चार्ज। इसका ग्रुप रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। इस पर टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल लेगा, और इस पर जीएसटी वगैरह नॉट अप्लीकेबल हम लोग रखेंगे, कोई जीएसटी सर्विस का लेना देना नहीं। दूसरा है पैकिंग चार्ज, ठीक, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और यहाँ पर भी जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो गया। अब हमको बाउचर में एंट्री करना है, बाउचर में जाएंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F7 बटन, ये हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग जनरल। बाउचर में जाना होगा, बाउचर में जाने के बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्पेस दबाइए, और आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर GCL एस्पायर Core i3 लैपटॉप, डेस्कटॉप सॉरी। अभी इसका यूनिट हमारे पास 0 है, यानी कुछ भी नहीं है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं आप, 10 पीस, तो 10। जैसे हम यहाँ पर 10 लिखकर इंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लेगा क्या क्या चीजें, सबकी क्वांटिटी, सबकी क्वांटिटी पिक करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया असेंबलिंग करने का तरीका। लेकिन एक चीज हमको और करना पड़ेगा, पहले हमें सारे रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा, पहले हमें सारे रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। तो इसका इसमें दिया नहीं गया है क्या, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, रॉ मटेरियल को परचेज करने वाला हमें नहीं लिखा है, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा। मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर बना दिया, फिनिश गुड्स बना दिया, फीचर को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन रॉ मटेरियल जो खरीदना है उसके बारे में मैंने कहीं पर इसमें जिक्र नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेप हमको बीच में बढ़ाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन हमको बनाना पड़ेगा। हमने लिखा फॉलोइंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम कंप्यूटर एम्पायर, और इनका जीएसटी नंबर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, GSTIN बाई इनवाइस नंबर 55 डेटेड 1 अप्रैल 2022। ये सारे रॉ मटेरियल हमने खरीदा, क्या खरीदा, कैबिनेट खरीदा, कितना, 10 पीस, 900 रुपए के रेट से। ठीक, यहाँ समझ में आ रहा है ना, किससे खरीदा, कंप्यूटर एम्पायर से खरीदा। किस बिल नंबर से खरीदा, 55 से, क्योंकि जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगी तब तक हम असेंबल कैसे करेंगे, संभव है नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे छूटा हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक परचेज की एंट्री भी करनी पड़ेगी।
एक परचेज की एंट्री आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा। आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद आप जाएंगे वाउचर, और वाउचर में जाने के बाद अब आपको जाना है परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होगी F9। ठीक है, अब यहाँ आपको परचेज की एंट्री करनी है। परचेज करना आपको आता ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका फोटो फिलहाल हम लगा देंगे। चलिए परचेज किया जाए। हाँ, क्वेश्चन लिखना है, लिख लीजिए, इसी के जस्ट ऊपर लिख लीजिएगा, इसमें सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चन हम लिखना भूल गए, टेबल तो बना है लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखा। स्टॉक निगेटिव चला जाएगा ना, अमाउंट तो मैच कर जाएगा। हाँ निगेटिव चला जाएगा, जब आइटम ही नहीं होगा तो असेंबलिंग कैसे करेंगे, आप सोचिए कैसे पॉसिबल। लिख लिए। आगे बढ़े। चलिए इसकी परचेज की एंट्री करते हैं। हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मैन्युफैक्चरिंग से पहले ये काम करना पड़ेगा। परचेज पर क्लिक करिए, देखो सारा चीज यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर दीजिए 55, डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल का, F2 से आपने डेट डाल दिया 1 अप्रैल, जो भी ईयर उठा लेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दीजिए 1 अप्रैल। पार्टी नेम कंप्यूटर एम्पायर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। परचेज लोकल अकाउंट, कंप्यूटर एम्पायर का जीएसटी नंबर नहीं भरा गया है, एक बार उसको जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पर भर देते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला नो कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट आपका हो गया। रेट भरना है,
ये देखो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप तो हमको असेंबल करना नहीं है, डेस्कटॉप तुम्हारा रेडी हो जाएगा। पहले कैबिनेट, कैबिनेट कितना खरीदा, 10 पीस, क्या रेट, 900 रुपए, टैक्स जोड़ के। यही अपकल बटन दबाइए और यहाँ पर देखिए टैक्स इंक्लूसिव का कोई ऑप्शन आता है क्या, सेल्स में तो आता है। टैक्स जोड़कर परचेज अगर करना हो तो कोई ऐसा फीचर दे रखा है क्या, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कहीं लिखा है, चेक करो दोनों का, मॉडिफाइड टैक्स डिटेल इन जीएसटी, बस यही एक ही जगह दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, सवाल कर दें। नहीं दे रखा है, हाँ हाँ, नहीं दे रखा ना यहाँ पे कहीं, हमको भी नहीं दिख रहा कहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा तरीका सोचते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट। यहाँ बेसिक रेट दे रखा है क्या, बेसिक रेट तो दे ही नहीं रखा है, यहाँ रेट जो दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सेल्स में तो आ जाता है, सेल्स वाउचर खोलने पर ये चीज वहां सेल्स में मिल जाता है, चेज में बीजी में टैली में नहीं दे रखा है। जीएसटी का ही तो ये फीचर दे रखा है, मॉडिफाइड टैक्स रेट ऑफ जीएसटी, अलाउड टैक्स डिफरेंट, लाइव गूगल सर्च कर ले रहे हैं, अगर होगा तो मिल जाएगा, हाउ टू इनेबल टैक्स जीएसटी इंक्लूसिव।